Hello students, welcome all of you at CL platform। जैसा कि आपकी इंग्लिश इनहेंस करने के लिए आपके पास ग्रामर के जो टॉपिक चलाए जा रहे हैं, उन्हीं टॉपिक में से आज का एक नया टॉपिक है, जिस टॉपिक को आपका नाम सुना होगा मॉडल्स। आज का जो टॉपिक है वो कौन सा रहेगा? मॉडल्स। मॉडल्स और मॉडल्स किन्हें कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सुने, मॉडल्स कहते किसे हैं? मॉडल्स का मतलब होता है जो मूड एक्सप्रेशन करे, मोड बताए, दैट इज कॉल्ड मॉडल्स। मॉडल एक्सिलरीज भी, इनको एक्सिलरीज में भी कहते हैं। मॉडल्स को अगर हम वैसे नेमली जाने तो कौन कौन, जैसे आपने सुना हो कैन, कुड, मे, नेक्स्ट वन हो गया माइट। इस तरह जो मॉडल्स होते हैं ये किस मूड को एक्सप्रेस करते हैं? कैन, कुड, मे, माइट। नेक्स्ट वन हो गया कैन, शुड, सभी की पास्ट फॉर्म साथ है। नेक्स्ट वन देखिए, विल, वुड। अब आगे मस्ट, डेयर, यूज टू और नीड। और आगे क्या लिखेंगे? ought to, ought to। ये सभी मॉडल्स कहलाते हैं। इन्हीं मॉडल्स का यूज हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एकेडमिक क्लासेस में मॉडल्स पढ़ाए जाते हैं। तो उसी सीरीज में आज अपन मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मॉडल्स होते हैं वो मूड को एक्सप्रेस करेंगे। दूसरी जो कॉमन बात है इसमें, जो कॉमन एक जर्नल थिंग है कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हम वन बाय वन इनके यूजेज करेंगे, यूज ऑफ मॉडल्स। अगर हम थोड़ा सा इनको एक बार अलग से लें और सबसे पहले करें यूज ऑफ, सबसे पहले वाला मॉडल है यूज ऑफ कैन, और इसका पास्ट क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे। यूज ऑफ कैन यानी कैन का प्रयोग कहां कहां कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका यूज का प्रयोग कर सकते हो टू एक्सप्रेस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है टू एक्सप्रेस, किस कहां पर? टू एक्सप्रेस एबिलिटी। किसमें? एबिलिटी और कैपेसिटी। एबिलिटी या कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? कैन का। एबिलिटी और कैपेसिटी। जैसे आप अपनी एबिलिटी कह सकते हो, जैसे आई, अगर आप यहां करें आई कैन, यहां ले लें आई कैन, यहां मैंने कहा आई, ये सॉरी, आई कैन क्या कर सकते हैं? स्पीक, आई कैन स्पीक more than 5 languages। मैं कितनी भाषाएं बोल सकता हूं? मेरी क्या एबिलिटी है? सॉरी, मैं कितनी भाषाएं बोल सकता हूं? कितनी भाषाएं बोल सकता हूं? 5 भाषाएं बोल सकता हूं। अर्थात मेरी में क्या है? मेरे में क्या है बेटा? एबिलिटी। एबिलिटी को शो करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। यानी हमने ऊपर लिखा है एबिलिटी या कैपेसिटी। एबिलिटी और कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरा, ही कैन लिफ्ट, उठा सकता है, दिस हैवी बॉक्स। उस हैवी बॉक्स को कौन उठा सकता है? यानी उसमें क्या है? कैपेसिटी है या उसमें एबिलिटी है कि वह उस बॉक्स को एक साथ उठा सकता है, उस हैवी बॉक्स को उठा सकता है। तो कैन हियर एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूज था इसका कैन का प्रयोग किसमें? एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करने के लिए। नेक्स्ट वन, इसका जो सेकंड यूज हो सकता है, सेकंड यूज क्या होगा? सेकंड यूज सुनो, सेकंड यूज क्या हो सकता है? सेकंड यूज इसका हो सकता है टू एक्सप्रेस
टू एक्सप्रेस, यहां लिखते हैं ये लो, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, यानी यदि संभावना हो, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी हम पॉसिबिलिटी और इसे कह सकते हो प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो एग्जांपल है इसका क्या हो सकता है, एनीवन, क्या कोई एनीवन कैन मेक अ मिस्टेक, कोई भी आदमी गलती कर सकता है, यानी गलती करने की उसके पास क्या होती है, एक तरह से पॉसिबिलिटी है, संभावना है। पॉसिबिलिटी और संभावना, यानी आई मीन पॉसिबिलिटी को ही संभावना कहते हैं, या प्रोबेबिलिटी संभावना को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, कैन का। किसका, कैन का। नेक्स्ट वन और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट, ये ले एक्सीडेंट, ये लिख दिया यहां पे, एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीवन, किसी के साथ भी कोई दुर्घटना हो सकती है, एनीवन एनीवेयर। तो कैन का प्रयोग आप क्या कहा, कैन का प्रयोग किस में हो गया, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट वन था पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट वन था एबिलिटी, और ये सेकंड वन हो गया पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट पे जाएं, नेक्स्ट कैन का यूज क्या हो सकता है, नेक्स्ट कैन का यूज होगा पॉसिबिलिटी के अलावा। इसका अगर हम थर्ड यूज करें तो थर्ड यूज क्या कर सकते हैं, देखिए इसका थर्ड यूज क्या कर सकते हैं, हाँ थर्ड यूज क्या कर सकते हैं, थर्ड यूज देखिए इसका कैन का थर्ड यूज क्या कर सकते हैं, थर्ड यूज इसका कैन का कर सकते हैं टू एक्सप्रेस किसको एक्सप्रेस करने के लिए, परमिशन, टू एक्सप्रेस परमिशन, अनुमति, परमिशन या सीक परमिशन लेने या देने के लिए भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, कैन का। किसका, कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कह सकते हैं कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूं। परमिशन देने के लिए आप कह सकते हो यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। तो ये परमिशन लेने या देने के लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थे कैन का। सबसे पहले आपने पढ़ा था एबिलिटी, फर्स्ट वन था एबिलिटी या कैपेसिटी, ये था। सेकंड वन था आपके लिए क्या था, सेकंड क्या था, पॉसिबिलिटी कह दो, सेकंड कोई पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, ये कौन था सेकंड। और थर्ड वन था किसका, परमिशन, यानी परमिशन व्यक्त करने, लेने या देने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, कैन का। ये सिंपल से यूज थे किसके, कैन के। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कैन की ही पास्ट फॉर्म होती है कुड, कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड। ये फर्स्ट ऑफ एंड फर्स्ट जो इसका होता है, जैसे गो की पास्ट फॉर्म होती है वेंट या प्ले की पास्ट फॉर्म होती है प्लेड, उसी तरह कैन को हम उन सभी चीजों में लिख सकते हैं जहां कैन के लिए पास्ट फॉर्म बनाने के लिए हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे टू रिप्लेस कैन को रिप्लेस करने के लिए इन द पास्ट टेंस या इन द इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो भी आपको याद होगा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में
कैन को जब पास्ट में बदला जाता है तो कुड में बदल दिया जाता है, या पास्ट फॉर्म ऑफ कैन कह सकते हो, पास्ट फॉर्म, टू मेक ए पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, यूं भी कह सकते हो कैन की पास्ट फॉर्म बनाने के लिए। जैसे हमने पढ़ा था पहले कैन का परमिशन या पॉसिबिलिटी या एबिलिटी जो भी पढ़ा था। अब सुनो देखना, व्हेन आई वॉज ए स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था, आई कुड स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच फ्लुएंटली। एबिलिटी तो है, लेकिन एबिलिटी कौन सी एबिलिटी है? ये एबिलिटी इन द पास्ट है। हाउ डू वी नो? क्यों? देखा आपने, व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, अब की बात नहीं कर रहा, ये जब वो स्टूडेंट था तब वो इंग्लिश अच्छे से या फ्रेंच अच्छे से बोल लेता था। जैसे और देखें, ही टोल्ड मी, दूसरा इनडायरेक्ट में देख लीजिए, ही टोल्ड मी दैट ही कुड, जैसे कोई भी आप दूसरा ले सकते हो, स्विम, ही कुड स्विम इन द पूल, वह पूल में तैराकी कर सकता है। तो अब नहीं, ये किस को शो करता है? पास्ट टेंस, यानी ये पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की पॉसिबिलिटी, पास्ट के लिए परमिशन यदि है, या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? कुड का। इसका फर्स्ट यूज था ये कुड के लिए, ये कौन सा यूज था? फर्स्ट। सेकंड यूज इसका देखें, सेकंड यूज देखते हैं इसका। सेकंड यूज क्या होगा? सेकंड यूज इसका कह सकते हो टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, निवेदन करने के लिए। क्या करने के लिए? किसी से निवेदन, रिक्वेस्ट करने के लिए। जैसे कुड यू बोरो मी ₹100, ₹100, क्या तुम मुझे ₹100 उधार दे सकते हो? आगे यूं भी हो सकता है, प्लीज। तो एक तरह से प्लीज आपको बता रहा है कि ये क्या है? रिक्वेस्ट है। क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट है। या और भी लिख सकते हो, जैसे कुड यू टेल मी द वे लीड्स टू रेलवे स्टेशन, क्या तुम मुझे रेलवे स्टेशन को जाने वाला रास्ता बता सकते हो? तो यहां पर भी एक तरह से रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कुड का। ये था कैन और कुड का। फर्स्ट वन था इनडायरेक्ट फॉर्म में, किसके लिए? कैन के लिए। दूसरा, इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट हो तो भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। ये थे कैन और कुड। अब हम जाते हैं इससे नेक्स्ट वाले मॉडल्स पर। यूज ऑफ मे का यूज कहां कहां कर सकते हैं? मे का यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वन यहीं पर लिख लेते हैं यूज। फर्स्ट वन क्या होगा? परमिशन। क्या देने के लिए? अब आप कंफ्यूज ना हो, ये परमिशन, इसमें भी परमिशन है, कैन में भी परमिशन है, लेकिन इस परमिशन में हेजिटेशन होता है, यानी ये फॉर्मल परमिशन है। फॉर्मल कह सकते हो, फॉर्मल, ये फॉर्मल परमिशन है। या इसको कह सकते हो, इस परमिशन में आपको क्या नजर आएगा? हेजिटेशन, हिचकिचाहट। जैसे आप बोलते हो, या आप बोलेंगे अननोन पर्सन के लिए, या जैसे मे आई कम
इन सर या मैडम, मे आई कम इन सर। तो यहां पर ये परमिशन लेने के लिए आपने किसका प्रयोग किया है, मे का। जैसे यू मे यूज माई पेन सर या मैडम, जो भी है, तुम मेरा पेन यूज कर सकते हो। तो जहां आपको स्लाइटली यानी फॉर्मल जहां बनना पड़ता है वहां पर हम मे का प्रयोग करेंगे, और जहां फॉर्मल बनने की यानी इनफॉर्मल परमिशन है वहां पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट वन था परमिशन के लिए। सेकंड वन होता है इसमें पॉसिबिलिटी के लिए, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। अब फिर आप कंफ्यूज ना हो, क्या पॉसिबिलिटी कैन में भी था, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्गर कह सकते हो, कंपैरेटिवली अगर हम सोचें तो कैन के कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी है। जैसे स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी का मतलब द स्काई इज, लॉजिकल भी कह सकते हो, द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स, द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स, इट ब्लैंक्स, या मैं बोल दूं साथ ही लिख दूं, इट मे रेन टूडे, यानी रेन टूडे, बरसात होने की संभावना ज्यादा है। ये क्या कहना चाह रहे हो, पॉसिबिलिटी तो है लेकिन स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी है, अर्थात ये लॉजिक है, जब बरसात आसमान में बादल है तो बरसात होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। या यू हैव नॉट वर्कड हार्ड, यू हैव नॉट वर्कड हार्ड, तुमने मेहनत किया नहीं है। तो क्या हो सकता है, यू मे फेल, तुम एग्जाम में फेल हो सकते हो। यानी फेल होने की संभावना इसलिए ज्यादा है कि आपने वर्क हार्ड किया नहीं है। तो इस तरह पॉसिबिलिटी को भी शो करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का। नेक्स्ट वन होता है, थर्ड वन कह सकते हो कैन के लिए, टू एक्सप्रेस विश और ब्लेसिंग, विश और ब्लेसिंग, ब्लेसिंग हो यानी शुभकामना हो, आशीर्वाद देना हो, तो ये इनमें भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, मे। और सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड्स विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे बहुत आपने काफी बार सुना हो, इसमें वीसी है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो इसमें क्या था, विश थी या ब्लेसिंग था, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, किसका, मे का प्रयोग करेंगे। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। यहां पर विश और ब्लेसिंग हो तो विश और ब्लेसिंग को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, मे का। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन देखें, टू एक्सप्रेस। फोर्थ वन भी इसका यूज हो सकता है, टू एक्सप्रेस पर्पज, पर्पज को व्यक्त करने के लिए, पर्पज का मतलब उद्देश्य बताने के लिए भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, मे का। हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, मे का। जैसे ही वर्क्स हार्ड, he works hard so that he works hard so that he may get good marks, यानी गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स लाने का उसका उद्देश्य क्या है, अच्छे मार्क्स लाना, इसलिए वो कठिन मेहनत करता है। तो पर्पज को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, मे का। इसी का एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं पर्पज का, जैसे वी ईट मील, हम भोजन इसलिए करते हैं, सो दैट वी मे अलाइव, ताकि हम जीवित रह सके, यानी जीने के लिए खाते हैं। उद्देश्य क्या है, जीना,
और उसके लिए हम खाते हैं। तो ये था, किसके थे, सिंपल यूजेस थे, ये थे मे के। मे के साथ एक छोटा सा और ले लेते हैं बस। मे का ही जो पास्ट फॉर्म होती है, नेक्स्ट जो मॉडल है वो है माइट, यूज ऑफ माइट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसका टू एक्सप्रेस द पास्ट ऑफ मे, द पास्ट कह सकते हो, पास्ट टेंस ऑफ मे, यानी ऑफ मे के पास्ट टेंस में और इनडायरेक्ट स्पीच में। कौन से में, इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब मे के पास्ट फॉर्म में। जैसे अभी देखना, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ही विश्ड दैट सी might live long, she might long या live long, उसकी उम्र लंबी। लेकिन ये क्या देखा आपने, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है। इसके लिए अगर ये पास्ट टेंस ना होता तो इस विश या ब्लेसिंग के लिए हम किसका यूज करते, मे का। और सुनो, जैसे ही, इसी का एग्जाम्पल और लो पास्ट का, ही वर्कड, इसी को दूसरी तरह बना ले, he worked hard so that he might get good marks, ताकि उसके अच्छे मार्क्स आए। तो इसमें भी आपने देखा किसके लिए, ये so that है। लेकिन यदि ये प्रेजेंट में होता तो आप किसका प्रयोग करते, किसका यूज करते, मे का। लेकिन ये पास्ट में है, कैसे पता चला, वर्कड गिवन है और सो दैट गिवन है। तो इट मींस पर्पज है, और पर्पज इन द पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए माइट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन आता है इसका लास्ट, कह सकते हो माइट के लिए दूसरा, टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी तो आप और हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, या रिमोट नहीं कह सकते तो नेग्लिजिबल, क्या लिखा, नेग्लिजिबल, ये लिख दिया नेग्लिजिबल, यानी नेग्लिजिबल का मतलब न के बराबर, या रिमोट पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, माइट का। जैसे द स्काई इज क्लियर, इट माइट रेन टूडे। जब आसमान ही साफ है तो माइट रेन टूडे एक तरह से नेगेटिव सेंस को व्यक्त कर देता है माइट। इट माइट रेन टूडे, बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि आसमान साफ है, इसका मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी, न के बराबर संभावना। जैसे और ले, ही हैड नॉट वर्कड हार्ड, उसने काम किया नहीं है, मेहनत किया नहीं है, वर्क हार्ड, उसने मेहनत किया नहीं है। तो अब आगे है ही ब्लैंक, या माइट मैंने पहले लिख दिया, माइट पास, यानी उसके पास होने की संभावना न के बराबर है। जब उसने मेहनत ही नहीं किया है तो क्या पास होने की संभावना है, नो। नेग्लिजिबल, यानी नेग्लिजिबल या रिमोट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, माइट का। तो ये था कैन, कुड, मे और माइट का। केवल हमने 4 मॉडल्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लासेस में हम दूसरे मॉडल्स डिस्कस करेंगे। थैंक्स।